brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इंडियन विमेंस टीम साउथ अफ्रीका का हराकर पहली बार वर्ल्ड विजेता बनी, वर्ल्ड चैंपियन बनी। विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। वो मुकाबला हम सबको याद है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि इंडिया ने इस सफर को तय कैसे किया। इतना लंबा सफर सालों पहले जब डायना डेलजी, शांता रंगस्वामी जैसे खिलाड़ियों ने इस सफर की शुरुआत की, ये सोच के कि एक दिन कोई ना कोई एक ऐसी टीम आएगी, कोई ऐसे प्लेयर्स निकल के आएंगे जो भारत को विश्व विजेता बनाएंगे। मेन इन ब्लू यानी कि मेंस क्रिकेट तो ऑलरेडी 83 में वो कारनामा कर चुका था, लेकिन अब 2025 में इसी विमेंस क्रिकेट टीम ने जो कारनामा किया है वो कहीं ना कहीं किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है, क्योंकि यहां से एक नए विमेंस क्रिकेट की शुरुआत होगी। इस वक्त हम खड़े हैं दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और अब से कुछ ही देर में भारतीय टीम जो कि विश्व विजेता बनी है वो यहां पर आएगी। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टीम है वो दिल्ली आ रही है। और चूंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भारतीय टीम यहाँ पर करीब 6:30 बजे लैंड होगी, लेकिन उनका ये जो अराइवल है वो करीब 1 घंटा डिले हुआ। अब करीब अब से जो है अगर हम देखें तो 20 से 25 मिनट के बाद भारतीय टीम यहाँ पर लैंड होगी। और यहाँ पर भी काफ़ी अगर आप देखें तो स्वागत सत्कार का जो है इनिशियली अंदर एक्चुअली मैं बताऊं इस एयरपोर्ट के अंदर तो अरेंजमेंट्स किए गए हैं। भारतीय टीम जब यहाँ पर आएगी तो उनका यहाँ पर वेलकम किया जाएगा और उसके बाद ये टीम जाएगी अपने होटल पर जहाँ पर उनका स्टे फिक्स किया गया है। और कल पीएम के साथ इनकी मुलाकात होनी है। आप सबको पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो हमेशा अपने खिलाड़ियों की जो है वो हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या ओलंपिक स्पोर्ट हो। जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है प्रधानमंत्री अपना वक्त निकालते हैं, सभी खिलाड़ियों से मिलते हैं। तो कल भी वही कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री के आवास पर जो है वो फिक्स किया गया है। सारे जो प्लेयर्स हैं हरमनप्रीत कप्तान, टिम रॉड्रिग्स, दीप्ति शर्मा जो मैन ऑफ द सीरीज बनी, इसके अलावा अगर हम देखेंगे क्रांति गौड़ जिन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इस टूर्नामेंट के अंदर में, श्री चरनी, इन सब के लिए वो बड़ा दिन है, बड़ा मौका है, क्योंकि प्रधानमंत्री से मिलना, उनकी बातें सुनना और अपनी कहानी बताना। क्योंकि ये जो भारतीय विमेंस क्रिकेट की कहानी है वो बहुत अगर मायनों में बहुत ऐसी चीजें हैं जो अनकही रही हैं। वो स्ट्रगल इस टीम ने देखा है, वो हार्डवर्क भी इस टीम ने किया है, क्योंकि हम इससे पहले 2 बार इतने नजदीक पहुंचे थे जहां पर हमें ट्रॉफी मिल सकती थी। 2005 जब मिताली राज की कैप्टनसी में ऐसा एक मौका आया, उसके बाद 2017 जहां पर लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड के सामने हम जीत के एकदम नजदीक थे, लेकिन वहां से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा था। लेकिन आई थिंक 2017 में मिली जो हार थी उसने इंडियन क्रिकेट को उस जगह पहुंचाया जहां पर आप उम्मीद करते हैं कि हर घरों तक मिताली राज, झूलन गोस्वामी, तमाम जो है दूसरे खिलाड़ियों का नाम पहुंचा। और अब 2025 में जब वो सपना पूरा हो गया है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं है, क्योंकि ये सब खिलाड़ी हम सब ने देखा उस मैदान में जब भारतीय टीम जीती, जब हरमनप्रीत कौर ने, कप्तान ने वो कैच पकड़ा। वो कैच अपने आप में सबसे अहम है, क्योंकि वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने भारत को चैंपियन बनाया। सुनील गावस्कर, हम सबको याद है जब वर्ल्ड कप में वो हमारी जो जीत हुई थी, वो बॉल वो लेकर चले गए थे और उन्होंने आज तक वो बॉल उनके पास है। सेम चीज़ जो है यहाँ पर हरमनप्रीत कप्तान वो कैच पकड़ती हैं और उसके बाद सीधा उस बॉल को देखती हैं और फिर अपने जेब में रख लेती हैं। ये एक निशानी है, एक ऐसी चीज़ जो ताउम्र हरमन को याद रहेगी। जब भी वो उस गेंद को देखेंगी उनको याद आएगी उस वर्ल्ड कप की। और हरमनप्रीत सहित तमाम और भी खिलाड़ी लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में भारत जीते। इनिशियल स्टेज पर भारत का इस तरीके का प्रदर्शन नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका के सामने जब भारतीय टीम पहुंची, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सेमीफाइनल हुआ था, वो कहीं ना कहीं बता के जा रहा था कि इस टूर्नामेंट में अब इंडिया पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। टिम रॉड्रिग्स जब उन्होंने आज तक से बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि हम चाहते थे कि हम जाएं और जीत के आए। इससे बेहतर टाइम, इससे बेहतर वक्त भारतीय टीम के लिए नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को हराकर कहीं ना कहीं वो मोमेंटम जो है वो इंडियन टीम को मिल गया था। तो चैंपियन बन गई टीम। अब हर तरफ स्वागत सत्कार की तैयारियां चल रही हैं। कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात होगी, उसके बाद सारे खिलाड़ी अपने अपने घरों की तरफ रुखसत होंगे, जहां पर उनके लिए बहुत ही बेहतर तरीके से बड़े अंदाज में सेलिब्रेशन, वेलकम का जो है कार्यक्रम रखा गया है। तो हर खबर आपको मिलेगी सिर्फ यहीं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू।